बचपन से सुनते आ रहे हैं शेर जंगल का बादशाह है, अपना शिकार खुद करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों एक शेर जब बड़ा होता है इसको घर से निकाल दिया जाता है, और जब ये मरने वाला होता है तो क्या होता है इसके साथ? क्या आपने कभी सोचा है कि शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? शेर ताकतवर होता है, बहादुर होता है, लेकिन ये सब क्वालिटीज तो टाइगर में भी होती है। बल्कि एक टाइगर शेर से साइज में भी बड़ा होता है। और फिर शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह शेरों की यूनिटी है। शेर एक झुंड में रहते हैं, जबकि टाइगर अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अकेले ही गुजार देते हैं। इसीलिए शेरों पर कोई जानवर अटैक करने का सोचता भी नहीं। शेरों की फैमिली में ज़्यादातर 3 शेर यानी मेल लाइन्स होते हैं और 6 से 12 शेरनियाँ होती हैं। इनके बच्चे होते हैं और ये सब इकट्ठे रहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि शिकार ज़्यादातर शेरनियाँ करती है। शेर भी कभी कभार शिकार कर लेता है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन बेसिकली शेरों की फैमिली में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे फिर इनकी फैमिली में शेर क्या करते हैं? क्या ये सारा दिन बस आराम करते हैं? दरअसल शेरों की जिम्मेदारी अपनी फैमिली और अपनी जगह की हिफाजत करने की होती है। इसीलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। यानी शेर खाना खाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करता है ताकि ये अपनी जगह की हिफाजत कर सके। लेकिन शेरों की फैमिली में कुछ अजीब होता है। दरअसल शेर अपनी फैमिली से जवान शेरों को निकाल देते हैं और इनकी जगह किसी और फैमिली के शेर आ जाते हैं। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन ऐसा ही होता है। मेल लाइन जब 3 साल का होता है तो इसको इसकी फैमिली से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल शेरों की फैमिली का हेड एक मेल लाइन होता है, और वो जब देखता है कि कोई शेर बड़ा हो रहा है और इसकी जगह ले सकता है तो ये इसको अपनी फैमिली से निकाल देता है ताकि इसकी फैमिली का सरदार यही बना रहे। जिस शेर को निकाला जाता है वो शेर किसी और शेरों की फैमिली को ढूंढता है, वहाँ के शेरों से मुकाबला करता है और इसकी फैमिली का सरदार बनने की कोशिश करता है, और यूँ ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि शेरों को सबसे ज़्यादा खतरा दूसरे शेरों से ही होता है। बूढ़े और बच्चे शेरों को दूसरे शेर मार भी सकते हैं। दोस्तों, जंगल में एक शेर की उम्र 10 साल तक हो सकती है, जबकि एक शेरनी की उम्र 16 साल तक जा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब शेर मरने वाला होता है तो इसके साथ क्या होता है? क्या इसकी फैमिली इसका ख्याल रखती है या इसको जंगल के बेरहम माहौल में छोड़ दिया जाता है? तो दोस्तों, जब शेर अपनी उम्र गुजार देता है तो आमतौर पर दूसरे शेर इसकी जगह ले लेते हैं और इस शेर को अकेला छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन जंगल के कानून में यही सब कुछ होता है। और वो शेर जो सारी ज़िंदगी दूसरे जानवरों पर अपना रौब और दबदबा बनाता है, अब ये बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब इसके साथ दूसरे शेर इसकी हिफाजत के लिए नहीं होते। इस शेर को हर वक्त ख्याल करना पड़ता है कि कहीं कोई और जानवर इस पर हमला न कर दे। जैसा कि हाइनास का झुंड इस शेर पर हमला कर सकता है, इस कमज़ोर शेर पर जंगली जानवर और जंगली भैंसें भी हमला कर देते हैं, क्योंकि ये अब कमज़ोर पड़ चुका होता है और इसको ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत होती है, और वो गोश्त इसे मिल नहीं रहा होता, और तभी ये मज़ीद कमज़ोर पड़ जाता है। अब ऐसे शेर को जानवर और परिंदे तलाश कर रहे होते हैं। एक वीडियो में भी दिखाया जा सकता है कि कैसे इस शेर को गिद्धरों का झुंड खाने आ चुका है। दोस्तों, यही ज़िंदगी है, इंसान हो या जंगल का बादशाह शेर। हम सबको लगता है कि हम हर वक्त ताकतवर रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। इंसान हो या जानवर, एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है।